इंडी गठबंधन में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल और लालू यादव एक तरह से सियासी रिश्तेदार बन चुके हैं। दोनों में कई समानताएं भी हैं, जैसे दोनों घोटाला करने में माहिर हैं। लेकिन फर्क इतना है कि लालू यादव ने घोटाले के माल से अपना और अपने बाल बच्चों का घर भरा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारा माल आम आदमी पार्टी में लगा दिया। माना जा रहा है कि घोटाला करने और पूरा माल पार्टी के फंड में डालने या चुनावों में खर्च करने के पीछे केजरीवाल का आइडिया यह था कि घोटाले की रकम किसी के घर से नहीं निकालेगा, ये सब ईमानदार बने रहेंगे और जमकर घोटाला भी करेंगे। इसी वजह से शराब घोटाले से लेकर किसी घोटाले की रकम आम आदमी पार्टी के नेता के घर से नहीं मिली। सारा का सारा माल पार्टी के फंड में गया। शराब घोटाले में 338 करोड़ के जो सबूत मिले हैं वह आम आदमी पार्टी के पास गए। दिल्ली जल बोर्ड में हुए टेंडरिंग घोटाले की रकम भी पार्टी के दफ्तर पहुंची और फिर उसे सुनियोजित तरीके से खपा दिया गया। लेकिन ये सब करते हुए केजरीवाल ने यह नहीं सोचा कि जब भंडा फूटेगा तो पार्टी की मान्यता ही खत्म हो सकती है। हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता केजरीवाल सरकार के घोटालों की वजह से रद्द होने की कगार पर है। एक दिन में केजरीवाल को 2 अलग अलग मामलों में ईडी का समन मिला। केजरीवाल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के बॉस भी हैं। केजरीवाल फंसे तो पार्टी और सरकार दोनों फंसेगी। जल बोर्ड से जुड़े मामले में जारी समन पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि दिल्ली जल बोर्ड का यह मामला किस चीज को लेकर है। ये किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक वैकल्पिक योजना लगती है। धन शोधन रोधी कानून के तहत दर्ज ये दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुलाया गया है। उन्हें पहले ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया। केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल को इस मामले में 9वां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के इस विभाग के एक ठेके के बदले लिया गया रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी को चुनावी कोष के रूप में दिया गया था। ईडी ने इस मामले में जांच के तहत फरवरी में केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी को बोर्ड का 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था और यह ठेका इस तथ्य के बावजूद दिया गया था कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है। ईडी के मामले का यही आधार है। ईडी ने इस मामले में अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल का नाम के ठेकेदार को 31 जनवरी तक गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके निविदा हासिल की और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी दी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता को पूरा नहीं करती है। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली और उन्होंने ये पैसा दिल्ली जल बोर्ड में मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को दिए, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल थे। इनमें दावा किया गया है कि रिश्वत की रकम आम आदमी पार्टी के चुनावी कोष में भी जमा की गई। ये दूसरा मामला है जिसमें एजेंसी ने आम आदमी पार्टी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ईडी ने कहा कि ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और सिर्फ इस पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शेष राशि का विभिन्न फर्जी खर्चों की आड़ में गबन किया गया। ईडी ने दावा किया कि इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।